हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड आई एम बैक। तो आज सुबह की शुरुआत हुई ब्रश करने के साथ और ब्रश करते करते मुझे ख्याल आया कि आज चाय लेट हो गई क्योंकि दूध था नहीं तो मुझे लाना पड़ा। फिर मैंने फटाफट ब्रेड सेका। वो अलग बात है कि ब्रेड मैंने खाया नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद बस नॉर्मल रूटीन, थोड़ा सा चाय ठंडा, एक्चुअली मैं ठंडी चाय पीती हूँ तो मैं चाय ठंडा कर ली थी। एंड देन उसके बाद आई जस्ट क्लीनड अप माई डेस्क और ये रहा मेरा साफ़ सुथरा डेस्क। फिर मैंने कंप्लीट की चाय। आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे टेबल पे 2 कप क्यों है, क्योंकि 1 कप मैं 1 घंटे बाद पीऊँगी। एज आई टोल्ड यू, ठंडी चाय पीती हूँ। फिर मैंने फटाफट रिवाइज़ किया अपना जो भी पुराना टॉपिक था जो कल मैंने बनाए थे सिनॉप्सिस, और वो रिवाइज़ करने के बाद जो बेसिक थिंग्स थी वो बस मैंने कर लिया। और फिर मैंने फटाफट अपना डेली न्यूज़ लगा लिया था और ये मोटिवेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद क्या था, आई जस्ट स्टार्टेड विद माई डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं सौरभ पांडे का वीडियो प्रेफर करती हूँ। दीदी भी आ गई थी तब तक। फिर उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया था। पहले तो मैं खुद से कर लेती थी बट अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मतलब मिलता, क्योंकि पहले यार इतना नहीं था। बट अब तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 सेकेंड्स को भी मेरा बस चले तो मैं मिली सेकेंड्स में डिवाइड करके सोच लूँ कि मैंने कितना टाइम बर्बाद किया है। तो बस यही था। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग माई वर्क, कंप्लीटेड माई डेली न्यूज़ एनालिसिस। सौरभ पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। फिर बीच में डुग्गू आ गया था। इसको तो बस 1 मिनट के लिए भी छोड़ती हूँ, फटाफट आ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। इसे बस मौका चाहिए। वैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस से मुझे याद आया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी आज कि द हिंदू, जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, डिफ़िकल्ट टू प्रेस फॉर वुमेंस कोटा बिफोर एलएस पोल सुप्रीम कोर्ट। तो पता ही होगा ये जनरल थिंग्स की 33% प्रोविजंस होता है कि सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन राज्यसभा में है भी नहीं। और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन जनरली स्टेट का होता है, तो मेंबर्स वहाँ पे इलेक्टेड होते हैं एमएलए के द्वारा। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया था कि लास्ट सेंसस 2011 में था और ऐसा माना गया था कि अगला सेंसस 2021 में होगा, बट ड्यू टू कोविड हुआ नहीं। तो आफ्टर 2024 इलेक्शन सेंसस हेल्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन की बात हुई थी कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो इलेक्टेड होंगे वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे इलेक्शन के कारण में साउथ के जो लोग हैं, नॉर्थ का और साउथ का पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात हो गया था कि पॉपुलेशन बेसिस सीट्स तो नहीं होना चाहिए था। और फिर यार मैंने आज पोहा खाया था, और प्लीज़ ये 106th अमेंडमेंट ज़रूर पढ़ना। और फिर उसके बाद मैंने मैप वैप देखा था। जनरली मैं जब भी पोहा खाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत मैप देख लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लंच किया था। आज मैंने नहाया नहीं, शिट, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी और पानी बहुत ठंडा था और मेरा गीजर ख़राब था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ठंड आ गई है, 2 दिन बाद भी नहाएंगे तो कोई बात नहीं। वैसे 2 दिन बाद तो नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे नहाना चाहिए। तो वही सारी जनरल चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और हिस्ट्री में अभी मैं करेंटली जो है मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी हूँ, सतीश चंद्र वाला। तो अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद स्पेक्ट्रम का। तो बस यही है यार कि कैसे भी करके ज़िद करो या जो करो, 15 पेजेस हर रोज़ पढ़ो। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक दिन समझ में ना आए, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि उसका लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है। तो डिफ़िकल्ट हो तो आप स्पेक्ट्रम लेक्चर वाइज भी देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर मान लो कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे थोड़े बेसिक आइडियाज़ ले सकते हो। बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट, फर्स्ट यू शुड एटलीस्ट गिव अ रीडिंग ऑफ इट। बिना रीडिंग किए लेक्चर पे जंप करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमने सब पढ़ लिया है तो नीड नहीं है पढ़ने की। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ फर्स्ट रीडिंग ऑफ इट एंड देन जंप इनटू द कंक्लूजन और डू एनीथिंग एल्स। और यार आज स्पेक्ट्रम की बुक देख के मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि पेजेस फट गई थी। तो यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे समझ में आई, मैंने स्पेक्ट्रम की एक ग्रंथ बना ली है। आई नो आप ग्रंथ बोलोगे, क्योंकि मैंने इसके पेजेस बस फाड़ लिए। इतनी मोटी बुक है ना कि जब बीच में आप आते हो ना तो पेजेस फटने लगती है। और ये दिखने में भी इतनी मोटी है ना कि डर लगता है पढ़ने में। तो मैंने इसके पेजेस को ना सेपरेट करके पिन अप कर लिया था। एंड देन अगेन नेक्स्ट स्लॉट पे मैं आज बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो भी मतलब मैंने ये ग्रंथ बनाई थी, ग्रंथ का मैंने टारगेट सेट किया है कि हर रोज़ ग्रंथ के 20 पेजेस पढ़ने हैं। और बिलीव करो, आप ऐसे करके सेपरेट कर लोगे ना तो आपको बहुत हल्का लगेगा। इवन आप मेट्रो में हो या फिर आप कभी रिक्शा में बैठे हो और मतलब कहीं पे भी, इट्स लाइक अ पॉकेट फ्रेंडली डिक्शनरी टाइप। आप कहीं पे भी बैठ के 2-4 पेजेस रीडिंग कर सकते हो।
और स्पेक्ट्रम के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, जब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ो ना, तो उसको ऐसा मत फ़ील करो कि यार कितनी मोटी बुक है, कितने कंटेंट तो आएँगे भी नहीं। बस उसको रीड कर लो पहले और फिर आपको पढ़ने का मन करेगा। एंड देन आज हम चले गए थे विज़न आईएएस इंस्टीट्यूट आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर। मेरी कोचिंग तो फिनिश हो चुकी है, बट एक्चुअली फ्री का सामान लेने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। आई नो इट सीम्स वेरी फनी। और ये नज़ारा वज़ारा मैंने सब रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, देखो कभी इधर जाओ तो। एंड आई गॉट दिस विज़न आईएएस का हैम्पर। इसमें मुझे क्या मिला ये मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने आज विज़न आईएएस का हैम्पर खोला है। इस हैम्पर के अंदर सब फालतू है। मतलब ठीक है, एक कप बहुत अच्छा मिला जिसको आप पेन होल्डर बना सकते हो, ल्यूकवार्म वाटर पीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसको भी ये कप चाहिए ना विज़न आईएएस के, अगर आप स्टूडेंट रह चुके हो और डजेंट मैटर आप पिछले साल के हो या पिछले साल के हो, अगर आप विज़न आईएएस में इन्वॉल्व एक स्टूडेंट हैं तो आप पूसा रोड के विज़न आईएएस के ऑफिस में जाइए, रूम नंबर 203 अप्सरा आर्केड के अंदर। वहाँ जाके आपको बस बोलना है कि सर गिफ्ट हैम्पर जो मिल गया वो आप दे दें, तो आपको ये बैग मिलेगा जिसमें आपको एक छोटी सी डायरी, बहुत अच्छी कोट थी, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज ए फाउंडेशन एंड दैट्स रियली ट्रू एंड आई बिलीव ऑन इट। तो बस ये अच्छा सा मिलेगा आपको एंड देन उसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिए। इसके साथ बहुत ही रद्दी आर्टिकल्स मिले, क्या बोल रही हूँ, मतलब विज़न आईएएस वाले ने मेरे वीडियो देख लिया तो बोलेंगे भैया कितना रोस्ट किया है आपने, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ के हमारी बेइज्जती कर दी है। एक्चुअली ये पेजेस मुझे लॉजिकल लगे नहीं, मतलब इट्स एडवर्टीजमेंट, मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो लॉजिकल है नहीं। तो ये था। और ये अच्छी सी कलरफुल मैगज़ीन मिली थी जो मैंने अभी तक नहीं खोली, क्योंकि मुझे इसमें खोल के पढ़ने लायक कुछ भी दिखा नहीं, तो मैंने नहीं खोला। बट मैं लिटरली बोलूँगी कि जिसको नहीं मिला है अभी तक हैम्पर, अभी मिल गया है बाद में नहीं मिलेगा, तो जाओ और जाके ले लो अपना हैम्पर, ठीक है। मतलब जैसे कोलगेट के साथ हमें टूथपेस्ट ब्रश पसंद आता है ना, वैसे आप विज़न आईएएस के स्टूडेंट हो तो आपको हैम्पर बहुत अच्छा लगने वाला है। और बस ये नई नई फाउंडेशन स्टार्ट हुई है उन लोगों की। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरा तो चैनल अभी ग्रोथ रेट पे ही है, so आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द हैप्पीनेस ऑफ माइंड व्हेन आई गॉट दिस हैम्पर, बिकॉज मुझे सब कह रहे थे अरे हैम्पर मिला है, हैम्पर मिला है, सो आई वाज सो एक्साइटेड टू गेट दिस हैम्पर एंड आई फाइनली गॉट इट। और आज मैंने गुल्लक भी ख़रीदा था आते वक्त, क्योंकि बहुत सारे चिल्लर जमा हो गए थे मेरे पास और मुझे इन चिल्लरों को ठिकाने लगाना था, तो मैंने ये गुल्लक लिए और जितने भी सिक्के थे मैंने उसमें फटाफट 1 बाय 1 डाला। और यार एक बात तो है, चाहे आप कितने भी मेरी क्यों ना हो जाओ, और इस गुल्लक में ना ये सिक्के डालने वाली जो फीलिंग होती है ना वो इतनी अच्छी होती है। बचपन में ना हमेशा मैं अपना गुल्लक 10 से 11 रुपये होते ही फोड़ देती थी और फिर उसके जाके कुछ ना कुछ खा लेती थी, कुरकुरे खा लिया, कभी समोसे खा लिया। उस टाइम इतना समझ में नहीं आता था, बट अब लगता है कि यार क्या वो दिन थे ना जब हम गुल्लकों में पैसे जमा करते थे, मतलब दिस वाज सो वंडरफुल, आई फील सो गुड आफ्टर डूइंग दैट। सेविंग्स हैं और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा गुल्लक फोड़ के चिल्लर का मैं खरीदूंगी क्या। मैं गया था 2 मिनट के लिए कपड़े चेंज करने और उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए बेड पे गई थी, बट बेड ने मुझे कहा कि 2 मिनट के लिए बेड पे मत रहो, अब आए हो तो थोड़े टाइम के लिए हो। So I just slept, feeling very much guilty about it। खैर देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो आज डिनर में बना है पनीर की सब्जी। ओह नाइस, चलो आज कुछ अच्छा बनाइए। सो फाइनली सो के उठने के बाद एज ऑलवेज डिटॉक्स। तो यार पता है आज मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ खरीदी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबके पास होती है, मेरे पास नहीं है। सो मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था ये हर एक एस्पिरेंट की जान कह सकते हैं आप। सो आपने देखा होगा ये वाली वॉच बहुत ही क्यूट सा है ये, तो इसे खरीद के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आई डोंट नो वाई बट 1 साल में मुझे कभी रीज़न नहीं लगा इसे लेने का, बिकॉज मेरे पास पहले स्मार्ट वॉच था, सो स्टॉप वॉच वगैरह उसके अंदर फैसिलिटी था, तो मुझे कभी नीड नहीं लगी इसे ख़रीदने का। बट देन आई रियलाइज कि यार ज़रूरत है, ले लेते हैं, कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। तो देन आई जस्ट बॉट इट एंड इट वर्क वेरी नाइसली यार, वेरी नाइसली।
ऑल्सो 1 साल पूरे होने की खुशी में मैंने आज एक पोइट्री लिखी है एंड यू वोंट बिलीव मैंने बहुत टाइम के बाद ये पोइट्री लिखी है। तो आई जस्ट वांट टू शेयर अ ग्लिम्स ऑफ इट, नॉट द एंटायर वन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपसे पूरी की पूरी ये वे वाली पोइट्री शेयर करूँगी। तो इट इज़ अबाउट UPSC एंड जनरली इट इज़ अबाउट द न्यू एस्पिरेंट हु कम्स टू दिस प्लेस, यू नो, तो कैसा होता है सब कुछ एंड ऑल। इट स्टार्ट्स विथ ये दिल्ली शहर, भीड़, करोलबाग और मुखर्जी नगर। ये दिल्ली शहर, भीड़, करोलबाग और मुखर्जी नगर, जेब में चंद रुपए और लिए अपना कीमती समय, आखिर आ ही गया मेरे से। शुरुआत में भारी लगा भूगोल में रोटेशन रिवॉल्यूशन, फिर याद आया रिश्तेदारों का वो मुफ्त का सजेशन। ये दिल्ली शहर, भीड़, करोलबाग और मुखर्जी नगर, अभी नया खिलाड़ी हो इस खेल में, पर सच कहूँ बस ये सोच के दृढ़ निश्चय किया कि आज तो इतिहास मेरे हाथ से गया। फिर क्या उठाई स्याही और पन्नों पे वार किया। पहली रात की बात छोड़ो, दूसरी रात भी मिली असफलता। तो जनरली जब हम प्रिपरेशन में होते हैं स्टार्टिंग में, इट्स लाइक ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, क्लास नोट्स कंप्लीट करे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है माइंड के अंदर। सेम थिंग है। और एक वो होता है ना कि आज 10 घंटे का टारगेट ले लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो कितना मुश्किल होता है। तो ये वाली पंक्ति वो बयां कर रही है कि पहली रात की बात छोड़ो, दूसरी रात भी मिली असफलता। कोशिश की, धैर्य छोड़ा नहीं, मन चला हूँ पर सीखना है। ये समाज के ताने, रिश्तेदारों का बोझ, जीवन बचा जबकि अब भी आधे से कई ज़्यादा है। पर दरगुजर कर इन सभी बाधा को जीतूंगा मैं, बस मैं ये वादा है। क्या पीरा बयां करूं, ये दिल्ली शहर, भीड़, करोलबाग और मुखर्जी नगर। रेस्ट मैं आपको बाद में सुनाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको सुनना है तो आप मुझे बता देना, एक स्पेशली वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में डाल दूँगी। कहाँ जा रही हो? जा रही हो क्या? डुक 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 डुक, ली 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 मम्मी, डुक 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 डुक, क्यूटी डुक डुक। कहाँ घूम गई हो तुम? और फिर बच्चों के साथ मस्ती मजाक का टाइम हुआ ख़त्म एंड हमने कंप्लीट की अपनी पूरी लास्ट की स्लॉट एंड देन आई हैव कंप्लीटेड व्हाटएवर वाज लेफ्ट एंड रिवाइज्ड माय थिंग्स एंड दैट्स ऑल गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।